आज हम जानेंगे भगवान शिव को माता पार्वती पर गुस्सा क्यों आया, जिससे पृथ्वी में भूकंप आ गया। आइए पूरी सही और शास्त्रों से प्रचलित कथा के अनुसार समझाते हैं। यह कथा शिव पार्वती विवाह के बाद की मानी जाती है और इसका संबंध माता पार्वती और लीला माता पार्वती की लीला और शिव के वैराग्य स्वभाव से क्या हुआ था। एक बार माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की आंखों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान शिव की तीसरी आंख ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत है। उनकी आंखों से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। जैसे ही माता पार्वती ने उनकी आंखें ढकीं, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्य, चंद्र और प्रकाश क्षीण हो गए। पृथ्वी डगमगाने लगी, पहाड़ हिलने लगे, समुद्र उथल पुथल करने लगे। थानी यानी संतुलन बिगड़ गया और धरती पर भूकंप भूचाल आ गए। शिव जी को गुस्सा क्यों आया? आखिर क्यों आया? यह गुस्सा क्रोध नहीं था, बल्कि सृष्टि की चिंता थी। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम नहीं जानती कि मेरी आँखें केवल मेरी नहीं, पूरी सृष्टि का आधार हैं। यह समझने के लिए शिव जी ने क्षणिक रूप से रौद्र भाव धारण किया। माता पार्वती को भूल का आभास हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा उद्देश्य खेल था, सृष्टि को कष्ट देना नहीं। इसके बाद उन्होंने तपस्या और क्षमा याचना की। भगवान शिव ने फिर से आंखें खोली, प्रकाश लौटा, पृथ्वी स्थिर हुई, भूकंप थम गए और शिव ने समझाया, शक्ति बिना ज्ञान के अधूरी है और ज्ञान बिना शक्ति के शून्य। इस कथा का गहरा अर्थ यह है, यह कहानी पति पत्नी के झगड़े की नहीं, यह कहानी है सृष्टि के संतुलन की, ज्ञान और शक्ति के मेले की। यह सीखने की ईश्वर की हर लीला के पीछे ब्रह्मांडीय कारण होता है। शिव जी को पार्वती से व्यक्तिगत गुस्सा नहीं था, यह लीला थी क्रोध की, भूकंप सृष्टि संतुलन बिगड़ने की। शिव और शक्ति से एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान से सुनिए, आज पता चलेगा कि भगवान शिव ने गणेश जी का शीश क्यों काटा था, जिसकी वजह से पृथ्वी पे संकट आ गया था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का एकांत। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता को लगा कि स्नान के समय कोई प्रहरी होना चाहिए जो किसी को भीतर आने ना दे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन यानी कि हल्दी से एक सुंदर बालक की रचना की और प्राण फूंके और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भीतर आने मत देना। बालक ने आज्ञा मानी। यही बालक थे गणेश जी का पहला कर्तव्य। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए। उनका मन पूरी तरह कर्तव्य में लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ध्यान से उठे और माता पार्वती के पास जाने लगे। द्वार पर खड़े बालक ने कहा, रुक जाइए। गणेश जी बोले, रुको, माँ ने आज्ञा दी है, कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव जी को क्रोध आ गया। भगवान शिव चकित रह गए। कैलाश में आज तक किसी ने उन्हें रोका नहीं था। शिव जी बोले, मैं इस स्थान का स्वामी हूँ, मुझे रोकने का साहस कैसे किया बालक? गणेश जी शांत स्वर में बोले, मैं सिर्फ माँ की आज्ञा मान रहा हूँ। यह सुनकर शिव जी का क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और बोला कि इस बालक को हटाओ, और वहाँ से चले गए। देवताओं और गणेश जी का युद्ध हुआ। शिव गणों ने आक्रमण किया, लेकिन वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, शिव और शक्ति का सुपुत्र था।
गणेश जी ने अकेले ही नंदी को रोका, कार्तिकेय की शक्ति को झेला, इंद्र वरुण तक को पीछे हटने पर मजबूर किया। ये थे भगवान गणेश। पूरा कैलाश युद्धभूमि बन गया। शिव जी का रौद्र रूप। शिव जी ने देखा कि कोई गणेश को हरा नहीं पा रहा, तो वह रुद्र रूप में आ गए। 3 नेत्र खुल गए, त्रिशूल चमक उठा। एक ही क्षण में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट दिया। गणेश जी वहीं गिर पड़े। जैसे ही माता पार्वती को पता चला, वो भागी भागी बाहर आई। उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा। माता पार्वती विलप करने लगी, हे नाथ, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। उनका इतना क्रोध इतना भयानक था कि प्रकृति कांप उठी। पृथ्वी डोलने लगी, प्रलय आ गए, पृथ्वी संकट में आ गई। माता पार्वती काली रूप धारण करने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। फिर शिव जी ने पश्चाताप किया और भगवान शिव अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी, हे देवी, मैं अज्ञानवश यह कृत्य किया। मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। शिव जी ने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव सोया मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी मिला, जिससे सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया गया। गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने अमृत और मंत्रों से प्राण फूंके। गणेश जी जीवित हो उठे। हाथी के मुख के साथ पूरा कैलाश आनंद से भर गया। गणेश जी को अनंत वरदान मिले। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें गणों का अधिपति बनाया जाता है। तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी, जो कि होती ही है, आपने सबने देखी होगी। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे बिना प्रारंभ नहीं होगा। माता पार्वती ने गणेश जी को अपने हृदय से लगाया। गणेश जी की आज्ञा कर्तव्य और भक्ति के प्रतीक हैं। ये कथा सिखाती है आज्ञा पालन, अहंकार का त्याग और माता पिता का महत्व। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य विवाह, सती से पार्वती तक की अमर कथा आज हम आपको सुनाते हैं। जब प्रेम तपस्या बन जाए और वैराग्य विवाह में बदल जाए, तब जन्म लेती है एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक अमर रहती है। यह कहानी माता सती और माता पार्वती की और उनके एकमात्र पति देवों के देव महादेव भगवान शिव की है। सृष्टि के प्रारंभ से माता आदिशक्ति ने सती के रूप में राजा दक्ष के घर जन्म लिया। सती बचपन से ही भगवान शिव और अपने सर्वस्व मानती थी। समय आया और माता सती का विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ, लेकिन राजा दक्ष शिव के वैराग्य स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाए। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती पिता के घर पहुंची, लेकिन वहां उनका घोर अपमान, पति का अपमान माता सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ की अग्नि में योग अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव टूट गए। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया और गहन तपस्या में लीन हुए। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पिता राजा हिमालय, माता रानी मेना। बाल्य काल से ही माता पार्वती जानती थी कि उनके पति केवल भगवान शिव ही हैं। कठोर तपस्या कर माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। फल, जल,
वायु तक त्याग दी। उनकी भक्ति से देवता भी चकित हो गए। भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती को पहचान लिया। यह कोई नया प्रेम नहीं था, बल्कि वही पुराना बंधन था। भव्य विवाह हुआ। देवता, क्षण, गण और उपस्थित थे। और इस प्रकार माता सती ही माता पार्वती बनी। भगवान शिव ने जीवन में केवल एक ही पत्नी को स्वीकार किया। नाम बदला, रूप बदला, लेकिन आत्मा वही रही। इसीलिए कहा जाता है कि सती ही पार्वती हैं और पार्वती ही सती माता हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव।